आज जिस देश की हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा अफ्रीकन देश है जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड और रेगिस्तान से घिरा हुआ है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है ये देश और जिसकी आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अफ्रीका के 62 से ज्यादा जातियां इस अकेले देश में रहती हैं और इस देश के लोग इतने ज्यादा ईमानदार होते हैं कि इस देश को पूरी दुनिया ईमानदारों का देश कह के बुलाती है। और अफ्रीका का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल फेस्पको इसी देश में आयोजित किया जाता है। यस, जबकि आपको इस देश में एक पूरे शहर में देखने को मिलेंगे मिट्टी के घर। और म्यूजिक और कल्चर के मामले में ये देश अफ्रीका के बाकी अन्य देशों से सबसे अलग और सबसे आगे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री बुर्किना फासो की। ये एक ऐसा देश है जहाँ की हालत देखकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बुर्किना फासो के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये 6 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें उत्तर में माली, पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बेनिन, दक्षिण में टोगो और घाना और दक्षिण पश्चिम में कोट डी आइवोयर जैसे देश शामिल हैं। बुर्किना फासो का कुल क्षेत्रफल 2,67,950 वर्ग किलोमीटर और इस देश में रहने वाले कुल लोगों की पॉपुलेशन है करीबन 22 करोड़। आबादी के लिहाज से बुर्किना फासो दुनिया का 59वां सबसे बड़ा देश है और बुर्किना फासो की केवल 20% आबादी शहरों में रहती है और बाकी ग्रामीण इलाकों में। वहीं अगर बात करें यहाँ के लोगों की तो दोस्तों, बुर्किना फासो में आपको ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। कुल ऑफिशियल आंकड़ों की माने तो बुर्किना फासो में 29% पुरुष और 15% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं और बाकी के लोग आज भी बेहतर एजुकेशन से दूर ही हैं। इस पूरे देश में केवल 10 यूनिवर्सिटी ही हैं जो लोगों तक शिक्षा पहुंचाती हैं और ये एक वजह मानी जाती है इस देश के दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल होने की। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इसकी आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, लेकिन हाँ, इससे यहाँ के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। भले ही बुर्किना फासो के लोगों के पास नौकरी ना हो और एजुकेशन के लिए कोई प्लान ना हो, लेकिन यहाँ के लोग खेती दबा के करते हैं और अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना एंजॉय करके जीते हैं। बुर्किना देश खेती पर सबसे ज्यादा निर्भर है और यहाँ आपको हर कोई खेती करता हुआ ही नजर आएगा। यहाँ के 90% से ज्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं और जैसा कि पहले हुआ करता था, इस देश में खेती करने वाले लोगों में ज्यादातर लोग इसे ही अपना सब कुछ मानते हैं और इस सेक्टर से जुड़ा हर काम ईमानदारी से करते हैं। वैसे दोस्तों, इस देश से जुड़ा एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि बुर्किना फासो के लोगों को दुनिया के बाकी देशों के लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा ईमानदार माना जाता है और तभी तो इस देश का नाम भी कुछ इसी तरह से रखा गया है। स्थानीय जनजातियों की भाषा से ट्रांसलेट करके देखा जाए तो देश के नाम का मतलब होता है ईमानदार लोगों की धरती। देखा, ऐसा नाम है। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बुर्किना फासो के जितने ईमानदार लोग पूरी दुनिया में किसी देश में है ही नहीं। यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये भी कि यहाँ के लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। अगर इस देश के लोगों की एवरेज एज की बात करें तो वो सिर्फ 53 साल ही है। वजह है हद से ज्यादा गरीबी और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा ना मिल पाना। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं बुर्किना फासो की राजधानी के बारे में। ओगाडोगू इसको कहा जाता है बुर्किना फासो की राजधानी। जो लोग इस शहर का सही से नाम नहीं ले पाते ना, पता है वो क्या कहते हैं? वागादुगोवाबू, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। खैर, ओगाडोगू बुर्किना फासो की राजधानी होने के साथ ही साथ इस देश का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है और ये पूरा शहर 2805 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो इसका साइज लंदन शहर से भी 5 गुना बड़ा है। यहाँ रहने वाले लोगों को बुर्किनाबे कह के बुलाया जाता है और इस शहर में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पुराने जमाने में आ गए हो। यहाँ चारों तरफ लोग बस काम ही काम करते हुए नजर आते हैं। ओगाडोगू के लोग अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दबा के काम करते हैं और इस शहर में लोगों को 2 वक्त की रोटी पत्थरों को तोड़कर मिलती है। यहाँ ग्रेनाइट की एक खदान है जिसमें पिछले 40 सालों से लोग पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं। बुर्किना फासो टूरिस्ट के बीच अभी तक बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा चर्चा में नहीं है। इसका कारण एक ये भी है कि पूरी दुनिया इस देश को एक खतरनाक देशों की सूची में रखती है। देश के जिहादियों का इतना आतंक है कि उनके सामने जो भी आता है ना, उसे जिहादी पल भर में ही खत्म कर देते हैं। ईमानदार लोगों की भूमि कहे जाने वाले इस देश में कभी भी राजनीतिक स्थिरता नहीं रही है। 1983 में पहली बार सैन्य अधिकारी थॉमस शंकरा ने सैन्य तख्ता पलट किया था, जिनकी सरकार को 1987 में गिरा दिया गया था और 1960 में फ्रांस से आजादी हासिल करने के बाद से ही बुर्किना फासो में कई बार सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। करीबन 8 साल पहले इस देश में जिहादियों का आतंक बढ़ना शुरू हो गया था और उसके बाद से लेकर आज तक इस देश में कब आतंकी हमला हो जाए कोई नहीं जानता। अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान है कि बुर्किना फासो के करीबन 60% हिस्से पर इस्लामिक जिहादियों का कब्जा है और करीबन 2 करोड़ लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों, अगर बुर्किना जाकर आपको नाइट लाइफ का मजा लेना है तो इस देश में बस एक ही ऐसी जगह है जहां जाकर आपको बुर्किना की सबसे अमेजिंग नाइट लाइफ देखने का चांस मिलेगा और इस जगह का नाम है बोबो डायलासो। इस जगह में बुर्किना फासो की अब तक की सबसे अच्छी नाइट लाइफ मौजूद है। नाइट लाइफ और रेस्टोरेंट के साथ ही साथ बोबो एक ऐसी जगह है जो लाइव म्यूजिक को लेकर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये बुर्किना फासो का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस जगह पर हर तरह के बजट वाले लोग आ सकते हैं क्योंकि ये हर तरह के लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहा है।
बुर्किना फासो देश में आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ आपको केवल मिट्टी के घर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ टाईवेले गाँव एक ऐसी जगह है जहाँ लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें मिट्टी के घर में रहना पड़ता है और पूरे गाँव में फैली गरीबी के कारण घर मिट्टी और फूस के बने होते हैं। लेकिन इन घरों को एक व्यवस्थित और अनोखे तरीके से डिजाइन किया जाता है जो इस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाता है। ये जगह लगभग 1.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई है और यहाँ के लोगों का रहन सहन और कल्चर हर तरह से अलग है। खास बात यह है कि इन घरों को उस तरह से बनाया गया है जिससे मौसम और कोई भी आपदा आसानी से नुकसान ना पहुंचा सके। दुनिया के सबसे अनोखे और खास फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बुर्किना फासो में किया जाता है जिसे जाना जाता है फेस पाको के नाम से। और फेस पाको को पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा और खास फिल्म फेस्टिवल माना जाता है और अफ्रीका के इस सबसे बड़े और ग्रैंड इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पूरे देश के लोग आते हैं। इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है और पूरे 1 हफ्ते तक बुर्किना में इसकी रौनक देखने को मिलती है। इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद बुर्किना समेत अफ्रीका के फिल्म मेकर्स और उनकी फिल्मों को बढ़ावा देना होता है। फेस पाको में छोटी से लेकर बड़ी हर तरह की फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती है और लोगों को फिल्मों के प्रति जागरूक किया जाता है। बुर्किना फासो में लोगों को खेलों से काफी ज्यादा प्यार भी है और लगभग हर खेल में इस देश के लोगों की काफी ज्यादा रुचि होती है। वैसे तो बुर्किना में कई स्पोर्ट्स खेले जाते हैं लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेलों में फुटबॉल, बास्केटबॉल, मार्शल आर्ट, रग्बी, साइकिलिंग, टेनिस, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी शामिल है। फुटबॉल पूरे देश के गांवों और शहरी क्षेत्रों में खेला जाता है और देश में एक राष्ट्रीय फुटबॉल टीम भी है जिसने 1998 में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी की थी। बुर्किना फासो की एक राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम भी है जिसने 2013 में एफ्रो बास्केट के लिए क्वालिफाई किया था। दोस्तों, अगर बात बुर्किना में रहने वाले जाति समूह और भाषा की करें तो फ्रेंच इस देश की ऑफिशियल भाषा मानी जाती है और इसी भाषा में यहाँ के लोग बात करना पसंद करते हैं और साथ ही में सारे सरकारी काम भी इसी भाषा में किए जाते हैं। वहीं अगर जाति की बात करें तो बुर्किना में कई जातियों के लोग रहते हैं। मोसी देश में रहने वाला सबसे बड़ा जातीय समुदाय है जिसमें 52% आबादी शामिल है। इसके अलावा बुर्किना में फुलानी, गुरमा, बोबो और सेनुफू जाति के लोग भी रहते हैं। एक अफ्रीकन कंट्री होने की वजह से यहाँ के लोगों का रहन सहन और कपड़े पहनने का तरीका सबसे अलग है और इस देश के लोग अपनी परंपरा के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। जैसे यहाँ की महिलाएं एक लंबी सूती स्कर्ट पहनती हैं और स्कर्ट के ऊपर कलरफुल टॉप पहने जाते हैं। पुरुष आमतौर पर एक सूती शर्ट और पतलून पहनते हैं और इसके अलावा यहाँ रहने वाले पुरुषों के पैरों में अलग अलग तरह के जूते दिखाई देते हैं जो कढ़ाई करके बनाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इन जूतों को अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हैं। बुर्किना अपने कल्चर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ का म्यूजिक और डांस भी सभी देशों से अलग है। इस देश का म्यूजिक अन्य पश्चिमी अफ्रीकी देशों, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेडिशनल म्यूजिक से मिलकर बना होता है और इस देश में 62 अलग अलग जातीय समूह के लोग रहते हैं और हर जाति का अपना म्यूजिक है। इसलिए जब आप बुर्किना की यात्रा पर जाएंगे तो आपको कई तरह के म्यूजिक बजते हुए सुनाई दे सकते हैं। यही बुर्किना देश की खासियत है। दोस्तों, अगर बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका में बुर्किना एक ऐसा देश है जिसका फूड सबसे अलग और सबसे टेस्टी माना जाता है। यहाँ के खाने में आपको यूरोपियन मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। बुर्किना के अमीर और शाही परिवार को मटन सबसे ज्यादा पसंद होता है। इस परिवार के लिए मटन से बनी डिशेस खास तौर पे तैयार की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के आम लोगों की बात करें तो ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, आलू, बीन्स, ओकरा और रतालू से बनी डिशेस बुर्किना में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, बुर्किना फासो एक ऐसा देश है जहाँ त्योहारों की तारीख बदलती रहती है। इस कंट्री में कुछ त्योहार तो ऐसे होते हैं जो 2 साल में एक ही बार मनाए जाते हैं। यहाँ जितने भी आध्यात्मिक ग्रुप्स हैं उनका अपना खुद का कैलेंडर है और जिसके हिसाब से ही वो इन त्योहारों को मनाते हैं। तबस इस देश का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये रमजान और ईद से ठीक पहले मनाया जाता है और ये त्योहार इस देश में रहने वाली सबसे बड़ी आबादी यानी कि मुसलमानों के द्वारा ही मनाया जाता है। इस त्योहार में एक भेड़ की बलि दी जाती है जो घर के पुरुष करते हैं, जबकि घर की महिलाएं घर में मीठा बनाकर इस त्योहार की शुरुआत करती हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं बुर्किना जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और बुर्किना को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सभी शहरों से बुर्किना फासो की राजधानी के लिए फ्लाइट्स आपको आसानी से मिल जाएगी। बस आपके पास एक पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। उसके बाद तो आप बुर्किना फासो बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। फ्लाइट बुर्किना फासो तक जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वहीं अगर वीजा की बात करें तो आपको बुर्किना जाने के लिए वीजा 3 से 4 हफ्तों के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको इस देश की यात्रा करनी है तो आपका बजट इस ट्रिप के लिए 1 लाख रुपए के करीबन रखना पड़ेगा। इतने में आपका काम हो जाएगा। आप इतने पैसे में पूरे बुर्किना को एक्सप्लोर तो कर सकते हैं और साथ ही आपके ऊपर है कि आप कितना और खर्च करना चाहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस देश की करेंसी है CFA फ्रांस। ये था बहुत ही अनोखा अफ्रीकन देश बुर्किना फासो। ये एक ऐसी लैंड लॉक्ड कंट्री है जो पूरे देश में अपनी ईमानदारी और मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले कभी इस देश को एक्सप्लोर किया होगा या फिर बुर्किना फासो के बारे में पढ़ा तो होगा ही होगा ना। आपको इस देश की कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा अलग और खास लगी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।